जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम विश्व के एकमात्र मूंछों वाले भगवान श्री मुछाला महावीर जी जैन तीर्थ का इतिहास और चमत्कार देखेंगे। पाली जिले में देसूरी तालुका के घाणेराव गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह तीर्थ गोड़वाड़ के पंचतीर्थी में प्रमुख तीर्थ है। यह है देवाधिदेव भगवान श्री मुछाला महावीर स्वामी जी की 2600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा जी। कहा जाता है कि भगवान के बड़े भाई नंदीवर्धन जी ने प्रभु महावीर स्वामी की यह प्रतिमा तब बनवाई थी जब स्वयं भगवान श्री महावीर स्वामी जी जीवित थे, इसलिए इस प्रतिमा जी को जीवित महावीर स्वामी जी भी कहते हैं। मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं भगवान की दाढ़ी मूंछ कब और कैसे आई थी। बात है आज से लगभग 600 वर्ष पहले की, जब मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा जी थे। एक बार महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ किले से सेना के साथ भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में थकान होने से वह एक जैन मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महाराणा कुंभा को देखकर कुछ श्रावकों ने मंदिर के पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, सामने पेड़ के नीचे राणा कुंभा बैठे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह सुनकर पुजारी जी राणा कुंभा का सम्मान करने हेतु केशर की कटोरी, माला और प्रभु पर किया गया अभिषेक प्रक्षाल का जल लेकर राणा कुंभा के पास पहुंचे। पुजारी जी ने राणा कुंभा जी का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद पुजारी जी ने राणा कुंभा को प्रक्षाल का जल दिया। जैसे ही राणा ने अपनी हथेली में अभिषेक का जल लिया तो उन्हें एक सफेद बाल दिखाई दिया। मित्रों, यह सफेद बाल पुजारी जी की दाढ़ी मूंछों से टूटकर प्रक्षाल के जल में भूलवश गिर गया था। प्रक्षाल में बाल को देखकर राणा जी ने हंसते हुए कहा, पुजारी जी, क्या आपके भगवान की दाढ़ी मूंछें है? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए और डरते हुए बोले, जी राणा जी। महाराणा कुंभा बोले, ठीक है, मैं भी देखूंगा कैसे होते हैं दाढ़ी और मूंछ वाले भगवान, किंतु आज नहीं, क्योंकि आज मैं कुछ आवश्यक कार्य के कारण जा रहा हूँ, परंतु ठीक 3 दिन बाद पुनः लौटूंगा। उस समय मैं तुम्हारे भगवान के दर्शन करूंगा जिनकी दाढ़ी और मूंछ है। अगर भगवान की दाढ़ी मूंछें नहीं हुई तो तुम्हें कठोरतम दंड, फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर महाराणा कुंभा चले गए। महाराणा कुंभा के जाने के बाद पुजारी जी भगवान श्री महावीर स्वामी जी की पूजा भक्ति करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। आज से ठीक 3 दिन बाद राणा कुंभा आपकी दाढ़ी मूंछें देखने आएंगे। अगर उन्हें आपकी दाढ़ी मूंछ नहीं दिखी तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। उसके बाद पुजारी जी मंदिर के बाहर विराजमान अधिष्ठायक श्री भैरव देव से अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु विनंती करते हैं। पुजारी जी 3 दिनों का अट्ठम तप भी प्रारंभ कर देते हैं। 2 दिनों तक सब कुछ करने के बाद भी भगवान के दाढ़ी मूंछ नहीं आती है। यह देखकर पुजारी जी निराश हो जाते हैं। पुजारी जी सोचते हैं कि राजा के हाथों से मरने के बजाय मैं स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। यह सोचकर पुजारी जी एक तलवार लेकर स्वयं पर वार करते हैं, किंतु तभी एक चमत्कार होता है। पुजारी जी के हाथ को कोई दिव्य शक्ति पकड़ लेती है। तलवार नीचे गिर जाती है। आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है। अधिष्ठायक श्री भैरव देव प्रकट होकर कहते हैं, पुजारी जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आप केवल इतना करना कि जब भी राणा कुंभा आए तो उससे पहले भगवान के मुख पर एक कपड़ा बांध देना और इस कपड़े को महाराणा के हाथों से ही खुलवाना। मित्रों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले जय महावीर लिख दीजिए। 3 दिन पूरे होते ही महाराणा कुंभा जैन मंदिर में आते हैं। पुजारी जी से कहते हैं, पुजारी, मुझे तुम्हारे भगवान की दाढ़ी मूंछें दिखाओ अथवा मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। पुजारी जी राणा कुंभा से कहते हैं, राणा जी, आप नहा धोकर पूजा के वस्त्र पहनकर मंदिर के गर्भगृह में पधारिए। राणा कुंभा पूजा के वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने के लिए प्रभु की प्रतिमा जी के पास पहुँचते हैं। जैसे ही महाराणा कुंभा प्रभु की प्रतिमा जी के मुख पर बंधा हुआ वस्त्र हटाते हैं तो उन्हें भगवान की दाढ़ी और मूंछें स्पष्ट दिखाई देती है। यह देखकर राणा कुंभा को विश्वास नहीं होता और वो इसे पुजारी जी की कोई चालाकी समझते हैं। वह प्रभु की दाढ़ी और मूंछों के बालों को पकड़कर खींचते हैं। जैसे जैसे राणा बाल खींचते हैं वैसे ही बाल लंबे होते जाते हैं। अंततः अत्यधिक जोर से खींचने पर बाल टूट गए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य के बाल टूट जाते हैं। बाल टूटते ही दूध की धारा प्रभु जी के दाढ़ी मूंछ के स्थान पर मुख से बहने लगी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर महाराणा कुंभा बोले, पुजारी जी, आपके भगवान तो साक्षात दाढ़ी और मूंछों वाले हैं। यह कहकर उन्होंने भगवान का पूजाभिषेक किया। उपस्थित समस्त लोगों ने प्रभु जी की दाढ़ी मूंछें देखकर उन्हें मुछाला महावीर जी के नाम से संबोधित करते हुए जय जयकार की। महाराणा कुंभा के जाने के बाद पुनः प्रभु की प्रतिमा जी अपने प्राचीन स्वरूप में आ गई। कुछ समय पहले तक प्रतिमा जी पर एक बाल दिखाई देता था, किंतु लेप विलेपन आदि होने से अब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मित्रों, मुछाला महावीर जी के दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संकट विपदा दूर होती है। अधिष्ठायक श्री भैरव देव के द्वारा यहाँ पर आज भी दिव्य चमत्कार होते ही रहते हैं। दोनों ओर पहाड़ियों के मध्य स्थित श्री वीर प्रभु का यह एक
प्राचीन तीर्थ है। मित्रों, श्री मुछाला महावीर जी तीर्थ से ही प्रसिद्ध विचारक रजनीश, जिन्हें पूरी दुनिया ओशो के नाम से जानती है, उन्होंने अपने साधना केंद्र की शुरुआत करी थी। ओशो का पहला ध्यान केंद्र मुछाला महावीर जी जैन तीर्थ में ही हुआ था। परम पूज्य देवाधिदेव भगवान श्री मुछाला महावीर स्वामी की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।